Hello everyone, welcome back on the learning platform of Super Diamond Knowledge. Guys, in our today's video, we will discuss a very short poem, a very beautiful poem that is The Kite. And this poem has been written by Harry Ben. And this is a very beautiful poem. Let's start reading this poem. All of us like to fly kites. हम सभी को पतंग उड़ाना पसंद होता है. Have you ever tried to fly one? क्या आपने भी कभी कोशिश की है पतंग उड़ाने की? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस पोएम को पढ़ते हैं. So let's start reading. How bright on the blue is a kite when it is new. How bright on the blue. Blue यहाँ पर sky को बोला गया है कि आसमान में कितनी चमकदार लगती है. Is a kite, कोई ये पतंग आसमान में कितनी सुंदर लगती है जब ये नई होती है. With a dive and a dip, जब ये आसमान में से डाइव करती है, डुबकी से लगाती है. It snaps its tail, इसकी पूंछ को ये फड़फड़ाती है. Then soars like a ship with only a sail, और कैसे एक जहाज की तरह ये आवाज़ करती है. As over tides. So guys, ये था इसका फर्स्ट पैराग्राफ. And what has been said in the first stanza? In the first stanza, let's read its lines again. How bright on the blue is a kite when it is new. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail. This was the first paragraph or stanza. And in the first stanza, what do we see? We see that the poet justifies his happiness by giving an exclamation. कवि अपनी खुशी को जाहिर करता है किस प्रकार से. That a kite looks very bright and beautiful in the blue sky when it is new. कि कोई भी पतंग कितनी सुंदर लगती है जब वो नीले आसमान में होती है. द काइट स्नैप्स विच मीन्स वेव्स इटसेल्फ इन अम्यूजमेंट. कैसे लहरों की तरह ये स्नैप करती है, हिलोरें खाती है. द काइट दस वेव्स इट्स टेल एंड विद ए डाइव एंड ए डीप. इन अदर वर्ड्स वुड डज द पोइट वांट टू से. दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द काइट फ्लाइंग इन द एयर एज वेव्स स्वे इन द सी. जैसे कि समुद्र में लहरें हिचकोरे खाती हैं, वैसे ही एक पतंग आसमान में हिचकोरे खाती है. इन द सी व्हाइल इट्स टेल मूव्स रैपिडली अलोंग विद इट्स बॉडी. किस प्रकार से पूरी बॉडी उसको पूंछ के साथ हिलती है. वट अकॉर्डिंग टू द पोएट द न्यू काइट स्वेज इन द स्काई जस्ट लाइक द वेव्स स्वेइंग एट द सी. जिस प्रकार से समुद्र में लहरें होती हैं उसी प्रकार से पतंग भी आसमान में हिचकोरे खाती है. एंड इन द सेकेंड पैराग्राफ, as over tides of wind its rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. Tides, as over tides of wind its rides, climbs to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind will and wind falls. What in the second stanza देखिए कवि क्या कहना चाहता है. What does the poet want to convey? The poet illustrates his words how the kite rides over the tides of wind. कैसे हवा के साथ, हवा के झोंके के साथ वो सवारी करती है. The kite rides upward when there is strong gust of wind. जब तेज हवा का झोंका आता है तो कैसे पतंग ऊपर की तरफ चली जाती है. क्रेस्ट होता है चोटी, बिल्कुल पहाड़ की जैसे ऊंची चोटी होती है वैसे वो ऊपर चली जाती है. And the kite runner pulls the thread, and when the blowing of the wind is slow, the kite seems to take a rest, hanging in the air. जब हवा बिल्कुल स्लो हो जाती है तभी कैसे आसमान में एक जगह रेस्ट करती हुई लगती है कि जैसे ऐसे लगता है जैसे ये रेस्ट कर रही हो. When string goes slack, you wind it back. जब when string goes slack, you wind it back. जब डोरी ढीली हो जाती है हम कैसे उसको लपेटते हैं. एंड रन अनटिल, और दौड़ते हैं जब तक अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक नई हवा का झोंका नहीं आ जाता. एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोस, और ये फिर से अपने पंखों में उड़ान भरती है और फिर से ऊपर चली जाती है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ ए काइट व्हेन इट इज़ न्यू. कितनी ब्राइट और ब्लू ब्यूटीफुल लगती है कोई भी काइट जब वो न्यू होती है नीले आसमान पर. बट ए रिजेडेड थिंग, लेकिन ये बड़ी गंदी ही चीज़ हो जाती है. यू नेवर विल सी, जिसको आप कभी भी देखना पसंद नहीं करोगे. व्हेन इट फ्लैप्स इट ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री. जब भी कोई पतंग आसमान में कि या फिर किसी पेड़ की
टहनी में फंस जाती है तो वो फट जाती है, कितनी गंदी लगती है। तो यही पोइम है जो कवि कहना चाहता है पतंग के बारे में, कि जब नई होती है और आसमान में उड़ रही होती है कितनी अच्छी लगती है, और हवा का झोंका आता है फिर ये अपने पंखों में उड़ान भरती है। इस प्रकार से कवि इसको नरेट करता है। एंड the poet talk about the condition of the kite in the final stanza of this poem. What does the poet talk about? What the poet talk about the condition of the kite when it gets stuck over the tree's branches. जब ये पेड़ की शाखाओं के बीच फंस जाती है। The kite appears here bright and beautiful in the sky when this is totally new. आसमान में होती तभी बिल्कुल नई लगती है। However, when the string unfortunately tangles in the top of the branch of the tree, जब ये ऊपर की शाखाओं में किसी पेड़ की में फंस जाती है, इट विल नेवर अपीयर एज ब्राइट, और ये फिर ब्राइट नहीं लगती, बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगती, एज इट वॉज बिफोर, जैसे कि ये पहले होती है। रादर द काइट लुक लाइक सम टोन क्लॉथ्स लॉसिंग इट्स ब्यूटी एंड चार्म। ऐसा लगता है जैसे फटे हुए कपड़ों और इसकी चमक खो जाती है एक प्रकार से। सो गाइज, दिस वॉज द पोइम एंड दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई हैरी बैन एंड दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड ब्यूटीफुल पोइम अबाउट द काइट. I hope you like the video. If you like the video, don't forget to like and share this video and share our YouTube channel. Subscribe also, press the bell icon also. Bye bye, take care, meet you in the next interesting video.